नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कोई फिल्म की नहीं है। ये उस लड़के की कहानी है जिसका नाम था राहुल। उम्र 24 साल, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता था। तो बात है सन 2019 की। राहुल की शादी तय हो गई थी। उसकी मंगेतर का गांव पहाड़ों के बीच एक घने जंगल के किनारे बसा था। नाम था भीमगढ़। वहां पहुंचने के लिए लगभग 18 किलोमीटर का कच्चा जंगली रास्ता था। मोबाइल नेटवर्क जीरो, बिजली तो नाम की भी नहीं। बात है शादी से एक हफ्ते पहले की। राहुल अपनी मंगेतर से मिलने गया। उसकी बाइक पर शाम के 6 बजे निकल गया, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया। अंधेरा हो चुका था। घड़ी में 8 बज रहे थे। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी पेड़ों के बीच फंस जाती थी। बाइक का हेडलाइट एकदम कमज़ोर पड़ने लगा। अचानक सामने एक पुराना सा साइन बोर्ड दिखा, भीमगढ़ 4 किलोमीटर। राहुल ने सांस ली, सोचा अब पहुंच ही गया। लेकिन अगले 10 मिनट में कुछ अजीब हुआ। रास्ता वही था, लेकिन पेड़ एक जैसे दोहराए जा रहे थे, जैसे कोई लूप में फंस गया हो। बाइक का स्पीडोमीटर 30 दिखा रहा था, लेकिन मंजिल दूर होते जा रही थी। फिर राहुल ने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल उसके खुले, चेहरा नीचे। राहुल ने हॉर्न बजाया और औरत ने सर अपना उठाया। उसके आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। राहुल का खून ठंडा बढ़ गया। उसने एक्सीलेटर दबाया, बाइक भागने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अब सड़क के बीच में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके आंखों के 2 काले गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। राहुल लगभग 2 किलोमीटर भागने के बाद एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुका। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राहुल ने पूछा, काका, भीमगढ़ कितनी दूर है? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें भी सफ़ेद थी। बोला, भीमगढ़ तो बहुत पहले ख़त्म हो गया। तुम गलत जगह आ गए हो। राहुल ने कहा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, यह जंगल 1978 में जल गया था। पूरे गांव के लोग एक रात में गायब हो गए। कोई नहीं बचा। जो भी रात में यहाँ आता है वापस नहीं जाता। राहुल ने हंसने की कोशिश की। काका, मजाक मत करो, मेरी शादी होने वाली है। बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम्हारी मंगेतर का नाम क्या है? राहुल ने, प्रियंका। बूढ़ा अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ बदल गई। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका। वो नाम दोहराता रहा और हर बार उसकी आवाज़ किसी और की जैसे लगने लगी। राहुल पीछे हटा, बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। भाग मत, वो तुझे पहले से जानती है। राहुल ने हाथ छुड़ाया और भाग निकला। बाइक पर बैठते ही पीछे से आवाज़ आई, राहुल, रुक जाओ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ये आवाज़ उसके मंगेतर की थी। राहुल पागलों की तरह भागा जा रहा। अचानक बाइक बंद हो गई। इंजन ने जवाब दे दिया। हेडलाइट भी बुझ गई। सामने सिर्फ अंधेरा और सिर्फ जंगल की वो आवाज़ें। फिर उसने देखा, सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों लोग खड़े थे, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे धुंधले। सबके हाथ आगे की तरफ फैले हुए हैं, जैसे कुछ मांग रहे हो। राहुल की छाती ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। उसने फ़ोन निकाला, सिग्नल नहीं। तभी फ़ोन में एक मैसेज आता है, बिना नेटवर्क के, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और सेंडर का नाम देखते हैं राहुल के हाथ कांपने लगे। सेंडर का नाम था प्रियंका। राहुल चीख पड़ा। उसी वक्त उसके कंधे पर
किसी का हाथ पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन साड़ी का एक कोना हवा में उड़ रहा था। राहुल ने बाइक छोड़ दी और दौड़ने लगा, जितना जोर से वो दौड़ सकता था, पेड़, झाड़ियाँ, कांटे सब चीरते हुए। कहीं से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, लेकिन कोई कुत्ता नहीं दिखा। अचानक एक खुला मैदान आया। बीच में एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक छोटी सी झोपड़ी। राहुल ने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा। उसने लाइटर जलाई। दीवारों पर खून से लिखी हुई तस्वीरें थी, बच्चों की, महिलाओं की। सबके चेहरे मुड़े हुए थे और बीच में एक फ़ोटो फ्रेम। उसमें राहुल और प्रियंका की शादी की तस्वीर है, लेकिन प्रियंका की आंखें काली थी और राहुल के गर्दन पर खून के निशान। राहुल चीखते हुए बाहर भागा। कुएं के पास पहुंचा तो नीचे से आवाज़ आई, राहुल नीचे आ जाओ, यहाँ ठंडक है। वो प्रियंका की आवाज़ थी, लेकिन गूंजी हुई, जैसे जानो मानो पानी के अंदर से आ रही हो। राहुल ने कुएं में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमक रही थी। उसी वक्त उसके पीछे से किसी ने नाम पुकारा, राहुल। ये आवाज़ उसकी माँ की थी। वह मुड़ा। उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। राहुल की हिम्मत जवाब दे गई। वो बेहोश हो गया, लेकिन सुबह जब उसकी आंखें खुली, वह एक अस्पताल के बेड पर था। उसके माँ बाप उसके पास बैठे थे। डॉक्टर ने बताया, जंगल के किनारे उसे बेहोशी हालत में पाया गया। बाइक 12 किलोमीटर दूर मिली। राहुल ने सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके मंगेतर का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके परिवार वालों ने बताया, प्रियंका तो 3 दिन पहले ही गायब हो गई थी। जंगल में कोई निशान नहीं मिला। लेकिन राहुल आज भी रात में सो नहीं पाता, क्योंकि हर रात ठीक 2:17 को उसका फ़ोन बजता है, अननोन नंबर। और जब उठाता है तो सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, शादी अभी बाकी है राहुल। दोस्तों, ये कहानी एकदम सच्ची है और राहुल ने खुद मुझे बताई है। आज वह किसी शहर में रहता है, लेकिन जंगल का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है और वो लड़का आज किसी शहर में रहता है, लेकिन जंगल का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। अगर आप रात में अकेले हैं तो ये वीडियो के बाद लाइट ज़रूर जला लें, क्योंकि कभी कभी सच्ची कहानियाँ फिल्मों से ज़्यादा डरावनी होती हैं।